तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एलिमिनेशन चेंबर आने वाली है और ऑब्वियसली ये एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीकेंड होने वाला है। रेसल मेनिया के मेन इवेंट्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ इस एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अराउंड रहने वाला है। इस पीएलई के ऊपर मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड करे हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं करे हैं तो जरूर जाके देखना। वीकेंड पे आपको व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लो, रियल रेसल इंडिया पे भी कंटेंट आएगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ एलिमिनेशन चेंबर देखने। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस डायरेक्शन में पेपर व्यू जाने वाला है। इस पीएलई को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे खींचेगी भाई, कहां पे लेके जाएगी भाई, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। और ये जो सिनेरियोज मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं कोई यहाँ पे अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा ज्यादा कि मैंने ये सोच लिया भाई, मेरी ये प्रेडिक्शन है। लेकिन सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग काफी सारी बातें बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जरूर मुझे कॉमेंट्स में नीचे जाके बताएं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। स्टोरी लाइन थोड़े बुलेट पॉइंट्स में मुझे दो, कुछ कॉमेंट्स में पढ़ने वाला हूं, मजा आएगा जरूर। लेकिन दो बड़े सिनेरियोज यहां से बन सकते हैं जो मैंने उठाए हैं और दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टाइट रहो, वीडियो को एंड तक देखते रहो, मस्त रहने वाला है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि रॉक और कोडी रोड्स की सेगमेंट होगी एलिमिनेशन चेंबर में। कोडी रोड्स को जवाब देना है रॉक का दैट विल ही सेल हिज सोल टू द फाइनल बॉस, और क्या वो हील टर्न कर सकते हैं, फाइनल बॉस के साथ जुड़ सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी लास्ट वीडियो में कि क्या हो सकता है, लेकिन वो पोटेंशियल चीजें थी। अब हम एग्जैक्ट सिनेरियोज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो कोडी ना बोलने वाले हैं, ये मेरी एक प्रिडिक्शन रहेगी। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोडी रोड सीधा जाके हाँ बोल देंगे, बिकॉज हाँ में मजा क्या है, ना बोलेंगे तभी रॉक का फाइनल बॉस वाला वो कैरेक्टर चमक के जरा बाहर निकलेगा। अब अगर कोडी रोड्स मना कर देते हैं रॉक को, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। रॉक पहली बार हो सकता है कुछ ना करें, वो कहीं कोडी को मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूं, तू अभी भी सोच ले, मैं वापस आऊंगा एक दिन, तेरे से दोबारा एक क्वेश्चन पूछूंगा और हमें उस पॉइंट पे पता लग जाएगा हाँ भाई ये सिर्फ टिकट बेचने के लिए था, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसके पीछे कुछ खास इंटेंशन थी नहीं, जितना फैन सोच रहे थे उसके आसपास भी कुछ नहीं था। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि रॉक को गुस्सा आ जाएगा उस पॉइंट पे कि कोडी ने मुझे मना कैसे कर दिया, ये जानते हुए कि मैं मोस्ट पावरफुल मैन हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो इस पॉइंट पे कोडी रोड्स को वो अटैक करेंगे, रॉक बॉटम मारेंगे और कोडी रोड्स को बोलेंगे कि अगर तू मेरा चैंपियन नहीं बन सकता, मुझे सर्व नहीं कर सकता, तो मैं खुद तो चैंपियन बन सकता हूं, मैं खुद तो चैंपियन बन सकता हूं जो अपनी ड्रीम्स खुद के लिए पूरी करेगा। अगर तू वो बंदा सही नहीं है जो मेरे लिए काम करे, तो मुझे वो चैंपियनशिप शायद तेरे से लेनी पड़ेगी और किसी को ढूंढना पड़ेगा। और उस पॉइंट पे रॉक वर्सेस कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है एज द मेन इवेंट फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। लेकिन यहां पे इस मैच के बुक होने के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती। ये मैच एक्चुअली में रेसलमेनिया में होगा नहीं, ये सिर्फ रॉक का एक चैलेंज होगा कोडी रोड्स का, वो अपनी पावर एब्यूज करना चाहेंगे, लेकिन ये यहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज सीएम पंक उसी सेम नाइट पे एलिमिनेशन चेंबर में इस एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत जाएं। अब सीएम पंक अगर एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत जाते हैं तो उसके बाद उनको भी मेन इवेंट गारंटीड है कोडी रोड्स के अगेंस्ट, जो कि इस पूरे मैच को हाइप करा जा रहा है यही बोल के कि इसका विनर कोडी रोड्स से लड़ेगा फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो अगर सीएम पंक जीत जाते हैं इस चेंबर मैच को, तो वो या तो ट्रिपल थ्रेट बना देंगे, रॉक वर्सेस कोडी वर्सेस पंक हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है बिकॉज सीएम पंक को रॉक बोलेंगे तेरा मेन इवेंट भाड़ में गया, तू अपना मैच देख, मैं अब लड़ूंगा यहाँ पे कोडी रोड से। लेकिन सीएम पंक इस पॉइंट पे अपनी फेवर को गेम में वापस लाएंगे। सीएम पंक जाएंगे पॉल हेमन के पास, वो बोलेंगे पॉल हेमन को कि अब जो मुझे फेवर चाहिए थी तेरे से उसका टाइम आ चुका है, और वो फेवर ये है कि रोमन रेंस को बोल कि जाके अपने भाई को संभाले, फाइनल बॉस को हैंडल करे, उसको रोके। और ना चाहते हुए इस रोमन रेंस को ये बात शायद कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी, स्पेशली क्योंकि वो बेबी फेस भी हैं और ये रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिलेगा बिकॉज रोमन रेंस एंड द रॉक ये फेवर सीएम पंक की है। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे वो ये है कि अगर रॉक सबसे पावरफुल मैन है तो सीएम पंक की फेवर से क्या वो डर जाएगा? नहीं। लेकिन जब रोमन रेंस रॉक के सामने आएगा तो रॉक को भी वो बात दिखेगी, उसको लगेगा कि जो सबसे ज्यादा बड़ा मनी मेकिंग मैच है वो तो अब मैं ही यहाँ पे लेके रहूंगा। तो यहाँ पे सीएम पंक जो है वो चेंबर जीत के कोडी रोड्स को चैलेंज कर देंगे फॉर द टाइटल और हमें रॉक वर्सेस रोमन भी मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की जो यहाँ पे बन रहा है। लेट्स से सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर नहीं जीतते, जॉन सीना जीत जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट हैं टू विन दैट मैच ऑन सैटरडे यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। अगर जॉन सीना जीत जाते हैं उस मैच को तो सीएम पंक मिस्ड आउट, सीएम पंक रॉयल रंबल में बाहर, सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर में बाहर। इस पॉइंट पे सीएम पंक को अपना मेन इवेंट दोबारा
दोबारा दिख नहीं रहा रेसलमेनिया में, तो उस तक पहुंचने का उनके पास एक ही तरीका है, वो जाके पॉल हेमन को बोलेंगे कि तेरे को मेरे लिए एक फेवर करनी पड़ेगी, और इस केस में फेवर ये है कि सीएम पंक इज विलिंग टू सेल हिज सोल टू द रॉक। लेकिन उसके लिए वो चाहते हैं पॉल हेमन किसी तरीके से अभी भी सीएम पंक को अपॉर्चुनिटी दिलवाएं टू गो इन द मेन इवेंट टू चैलेंज कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो इस पॉइंट पे पॉल हेमन क्या करेंगे, जॉन सीना को डाल दिया जाएगा पावर अब्यूज करके इन अ मैच अगेंस्ट सीएम पंक, जो कि नाइट 1 के मेन इवेंट में या फिर नाइट 2 के ओपनर में कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, और इसका विनर लड़ेगा कोडी रोड से फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बाद अगर सीएम पंक इस मैच को जीत जाते हैं एंड ही गोज टू फाइट कोडी रोड्स, तो इस पॉइंट पे सीएम पंक हरा देंगे कोडी रोड्स को, रॉक से हाथ मिला लेंगे और हील टर्न करके बन जाएंगे एक बार फिर से सेटन, जो वो अपने आप को बुलाते हैं, और एक ऐसा बंदा हु इज नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, ही इज हियर टू मेक मनी। तो रॉक और सीएम पंक आपस में हैंडशेक कर लेंगे और यहां से सीएम पंक बन जाएंगे द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 41 के बाद। अब ये दोनों सिचुएशंस जो हैं बहुत तगड़ी हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन हैं। पहली चीज़ कि जॉन सीना चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, बहुत लोग उसके अगेंस्ट होंगे। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का क्या होगा उसका हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई बंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में होगा। और तीसरी प्रॉब्लम जो इन दोनों सिनेरियोस के साथ है वो ये कि जे ऊसो का क्या, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बीच में अब जे ऊसो को घुसाड़ना पड़ रहा है इन सिचुएशंस में, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं बिकॉज जे ऊसो मेन इवेंट में है। ये काफ़ी हद तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एट द एंड माइंड चेंज करके उनको ओपनिंग मैच में डालती है तो भी चलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। तो ये जो सिस्टम बन रहा है रॉक वर्सेस रोमन का, या तो फिर वो मैच मेन इवेंट में नहीं होगा या फिर पंक वर्सेस सीना मेन इवेंट नहीं करेगा, उस तरीके से मे भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये मैंने 2 बड़े सिनेरियोज हैं जो सोशल मीडिया से उठाए हैं, ट्विटर से, और कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ लिखते जा रहे हैं, तो आप 5, 6, 10 तरीके से अलग अलग बात कर सकते हैं। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे सीएम पंक की फेवर जो है वो चौथी कॉमन चीज़ है जो इन दोनों सिनेरियोज में हमें दिखाई दे रही है। बिकॉज सीएम पंक अपनी फेवर यूज करके मैन्युपुलेट तो कर सकते हैं पॉल हेमन को, लेकिन वो रॉक से ऊपर नहीं जा सकते। रॉक से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन रॉक के साथ मिल तो सकते हैं। और कोडी रोड्स को मना करने के बाद वो क्लियरली कोडी को बोल चुके हैं कि अब मैं तेरे को पीठ के पीछे नहीं, तेरे को सामने से स्टैप करूंगा। सीएम पंक बोल के घुसेंगे कोडी रोड्स को कि ले मैंने रॉक के साथ हाथ मिला लिया, मुझे तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, मेरे करियर के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। तो ये हो सकता है, इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एलिमिनेशन चेंबर विल बी फैंटास्टिक, और उसके व्लॉग्स और बाकी सब कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।